हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि टेंथ के बाद क्या पढ़ना है, अर्थात कि टेंथ के बाद आपको क्या करना है, कौन से विषय में आपको नामांकन लेना है, किस में आपका जो है इंटरेस्ट है, उसी में लेंगे। लेकिन हम समझ लेते हैं कि किस किस चीज़ को जो है हम लोग टेंथ के बाद पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि टेंथ के बाद जो है अगर आप ट्वेल्थ करना चाहते हैं यानी इंटर करना चाहते हैं 11वीं 12वीं, तो आपको 3 स्ट्रीम होता है, साइंस, आर्ट और कॉमर्स, यानी विज्ञान, कला और वाणिज्य। आपको जो है 11वीं में एडमिशन जो है आपको किसी एक सब्जेक्ट्स को जो है किसी एक स्ट्रीम को चुनकर लेना होता है। यानी आप विज्ञान यानी साइंस से कर सकते हैं। साइंस में 2 भाग होता है, एक होता है PCM यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, और PCB यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, उससे आप कर सकते हैं। और आर्ट जो होता है उसमें हम लोग क्या-क्या पढ़ेंगे वो जानेंगे, और कॉमर्स में हम लोग क्या-क्या पढ़ेंगे वो जानेंगे, ताकि आप जो है ना बेहतर डिसीजन अपने आगे करियर के लिए ले पाएँ। और उसके अलावा क्या है, इसके अलावा पॉलिटेक्निक, ITI है ना, और पैरामेडिकल, और इसके बाद 10th के बाद कुछ जॉब भी हैं या नौकरियाँ भी हैं जिसे आप कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, वन बाय वन हम डिटेल में चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं साइंस के बारे में, है ना? चलिए, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं साइंस लेने पर आपको क्या-क्या पढ़ना पड़ेगा। देखिए, अगर आप साइंस चुनते हैं, 11वीं में एडमिशन लेते हैं, 11वीं पास होने के बाद आपका 12th का जो है बोर्ड एग्ज़ाम होता है, उसके बाद आप पास करते हैं। तो हमने कहा ना कि PCB होता है और PCM, यानी आप मतलब जो 12th है वो 2 सब्जेक्ट से कर सकते हैं। यानी साइंस लीजिएगा आप, तो या तो आप मैथ को हटाइएगा तो आपको बायो लेना पड़ेगा, बायो हटाइएगा तो आपको, इसीलिए कहते हैं उसको PCM। और एक होता है, क्योंकि ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में अनिवार्य है, एक होता है PCV। यानी अगर आप साइंस से बायोलॉजी करते हैं, क्या करते हैं, 12th करते हैं, 12वीं 11 12th, तो हम जो है करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि या तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में रहेगा, फिजिक्स भी रहेगा पी से, और सी से आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री ये दोनों रहेगा ही। और आप या तो मैथ से कर सकते हैं या तो बायोलॉजी से कर सकते हैं। इन दोनों में से जो अगला एक्स्ट्रा कोई रख सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। और ये 2 है अनिवार्य विषय है, यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों रहेगा। ये नहीं तब ना हुआ 100 मतलब आप मिलाइएगा सबको। मतलब हालाँकि जो है इसमें 30 नंबर प्रैक्टिकल रहता है, 30 नंबर प्रैक्टिकल इसमें रहता है ना? और आप बायोलॉजी लेंगे तो इसमें भी 30 नंबर प्रैक्टिकल रहेगा सबकी। मैथमेटिक्स का जो होता है टोटल जो होता है आपको लिखने वाला, ये थ्योरी लिखना रहता है, उसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं है। हाँ जी, तो आप ये इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि आप कौन-सा लेते हैं, तो इस तरह से। और ये अनिवार्य है, या ये दोनों लीजिएगा तब ना सब मिला के 500 पुड़ेगा। यानी 30 नंबर प्रैक्टिकल हो गया इसका, तो 100 मतलब आप 10th में पढ़े थे सबको एक साथ, है ना? सब मिला के 80 नंबर हुआ था साइंस में। लेकिन अभी जो है आप लोग का ये हो जाएगा 100 मार्क्स का, ये हो जाएगा 100 मार्क्स का, ये भी हो जाएगा अलग से 100 मार्क्स का, और 100 ये तो हो जाएगा आपका कितना, 500, है कि नहीं? और 70 से प्रैक्टिकल रहेगा, जबकि इसमें कोई प्रैक्टिकल मैथ में नहीं रहता है। और ये अनिवार्य विषय, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो हम आशा करते हैं कि चीज़ों को आप इसमें समझे होंगे कि साइंस में क्या पढ़ना है। हाँ ना, उसके बाद आपको जो है आगे क्या है बनना, वो साइंस पढ़ने के बाद इंजीनियर वगैरह बना जाता है, वो आप समझेंगे आगे, ठीक है? तो आप मतलब अगर मतलब आपका इंटरेस्ट है कि इंजीनियरिंग और डॉक्टरी में जाना है, तो आपको साइंस लेना पड़ेगा भाई, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं आर्ट लेने पर कौन सा चीज़। अब ये समझ लीजिए क्या पढ़ना है ना, वो देखते हैं। और उसका हम बात भी करेंगे कि किस सब्जेक्ट को लेने से हम लोग क्या क्या बन सकते हैं ना। देखिए, अगर हम आर्ट की बात करते हैं, ठीक है ना? चलिए, तो देखिए आर्ट में क्या क्या पढ़ना है हमें। देखिए, आर्ट का जो है मुख्यतः आपका पुराना 500 ही मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, है ना? एक सब्जेक्ट आपका एक्स्ट्रा रहेगा। आर्ट लेने पर क्या पढ़ना होगा, देखिए आर्ट में बहुत सारा विषय होता है। देखिए, हिस्ट्री होता है, भूगोल यानी ज्योग्राफी होता है, पॉलिटिकल साइंस होता है आपका, मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी होता है, दर्शन शास्त्र होता है यानी फिलोसफी, और आपका म्यूजिक होता है, गृह विज्ञान यानी होम साइंस होता है, और आपका क्या होता है, हिंदी अंग्रेजी तो अनिवार्य है, लेना ही है, और उर्दू हो सकता है। देखिए, आप इसमें आप समझोगे सर इतना सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, नहीं नहीं, आपको देखिए हिंदी, इंग्लिश, और या फिर आप उर्दू हो सकते हैं, या फिर संस्कृत, उर्दू। देखिए, ये जो है ये 3 विषय जो है, इसमें से आपको 2 ठो लेना ही पड़ेगा।
ये अनिवार्य है। या तो आप हिंदी ले लीजिएगा, अगर आप लेते हैं मान लीजिए हिंदी, ठीक है, हिंदी, और आप ले लेते हैं इंग्लिश, ठीक है जी। इसमें से आपको दो लेना है, या तो आप उर्दू हिंदी ले सकते हैं या फिर इंग्लिश और उर्दू ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 100 नंबर आपका दूसरा नंबर पर, आपको 500 पुराना है, ठीक है। ये हो गया 100 और ये हो गया 100, ठीक है सर। चलिए समझ गए आप। अब देखिए, अब इतना जो आप 8-9 सब्जेक्ट है ना, इसमें से आपको क्या करना है, 3 सब्जेक्ट को आपको लेना है। अक्सर करता है क्या है कि अगर आपका 8 है तो लगभग स्टूडेंट जो है 99% लोग जो होते हैं वो हिस्ट्री सब लेते हैं। मान लीजिए कि आपने क्या ले लिया, हिस्ट्री ले लिया, आपने हिस्ट्री ले लिया, तो 100 मार्क्स का इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है। अब मान लीजिए कि आप कहिएगा नहीं सर, अब हम ये हिस्ट्री ले लिए तब हमको प्रैक्टिकल वाला 2 सब्जेक्ट चाहिए, तो आप एक भूगोल ले सकते हैं, है ना। तो भूगोल में प्रैक्टिकल होता है 30 नंबर, तो आप भूगोल ले लिए मान लीजिए, यानी जियो ले लिया आपने, तो ये 100 मार्क्स का, यानी 30 नंबर इसमें प्रैक्टिकल रहेगा, 70 मार्क्स का एग्जाम होगा आपका बोर्ड का, तो आपका 400 हो गया। अब आपको इतना में से, ये सब फेमस सब्जेक्ट है और अधिकतर राजनीतिक विज्ञान भी रहता है लोगों का, जिसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं होता, ये ज़्यादा रहता है आपका कंपटीशन में, हर अधिकतर ज़्यादा आता है ना, इसलिए। अब भूगोल, ये मान लीजिए ये दोनों ले लिया। अब इतना में से आपको चुनना है कि आप कौन लीजिएगा। अगर आप प्रैक्टिकल वाला खोजते हैं तो प्रैक्टिकल आपको इसमें मिलेगा, साइकोलॉजी में मिलेगा आपको, है ना। उसके बाद जो है आपका जो है यहाँ संगीत म्यूजिक में मिल जाएगा, गृह विज्ञान में आपको मिल जाएगा प्रैक्टिकल। अगर चाहते हैं, अगर आप गर्ल्स हैं तो ये ले सकते हैं, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है आपके लिए। आप मान लीजिए कि चलिए आपने गृह विज्ञान ले लिया, है ना, या फिर कोई बच्चा है जो आप सोशोलॉजी ले लिया, तो कोई एक सब्जेक्ट उठा लेते हैं। मान लीजिए हम गृह विज्ञान ही ले लेते हैं, होम साइंस ही कर दिया, हाँ ठीक है, होम साइंस। तो आपको इतना ही सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। जबकि इसका 70 मार्क्स का आपका बोर्ड में होगा, टोटल 100 होगा, तो जाके आपका एग्जाम होगा। देखिए तो 200 और 300 इधर पुर गया, तो ये ही आपको पढ़ना है, इतना ही। उसके बाद आपको कोई सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, इसी का जो है आपका रूटीन बनेगा और इसी पे जो है आपका एग्ज़ाम होने वाला है आपका बोर्ड का, और इसी की तैयारी आप करेंगे। और इसके अलावा अगर आप इन दोनों के अलावा आप जैसा चुनते हैं, हिंदी उसमें से हमने कह दिया तीनों में से 2 लेना है, उसके अलावा आप कोई भी सब्जेक्ट चुन सकते हैं आप अपने मर्जी से, है ना। आप समझ गए होंगे, है ना। पहले आप चीज़ों को समझें, सिलेबस को पढ़ के देखें, आपका जिसमें इंटरेस्ट है, जिस सब्जेक्ट में वही ले। चलिए आप देखते हैं कॉमर्स में क्या पढ़ना होता है। यानी कि आप अगर आगे जाके जो है, मान लीजिए कि आगे जाके आपको टीचर वगैरह बनना है तो आप आर्ट ले सकते हैं ना। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, कॉमर्स का देख लेते हैं ना, अपना अपना सब्जेक्ट है। अब देखिए कॉमर्स में हम उस सब के बारे में फिर से बात करेंगे। देखिए कॉमर्स में क्या पढ़ना होता है, अकाउंटेंसी होता है सब्जेक्ट का नाम, ये बिजनेस मैनेजमेंट होता है, स्टडीज़ होता है ना, और बिजनेस स्टडीज होना चाहिए था यहाँ पे, है ना, एक साथ। और ये इकोनॉमिक्स आपको पढ़ना, अर्थशास्त्र, मैथमेटिक्स, हाँ उसमें वो वाला मैथमेटिक्स 12th वाला नहीं रहेगा, मतलब जो उसमें होता है साइंस में, इसका अलग रहता है। और इंटरप्रेन्योरशिप होता है आपका सब्जेक्ट है ये, फिजिकल जो है एजुकेशन होता है, और इंग्लिश होता है, इसमें हिंदी नहीं होता। इस तरह से 8 सब्जेक्ट में से इसमें भी आपको क्या करना है, 5 सब्जेक्ट को लेना है और उसको आपको उसी को पढ़ना है ना। इस तरह से इंग्लिश जो है अनिवार्य होगा। तो ये है। तो आप चलिए हम समझ लेते हैं कि किस सब्जेक्ट को लेने से आपको क्या है बात। देखिए अगर आपको क्या करना है, अगर आप मान लीजिए कि आगे चल के समझिए आप कि साइंस तभी लीजिए, देखिए किसी के मर्जी पर मत लीजिए। साइंस आप तभी ले जब आपका फैमिली बैकग्राउंड जो है काफ़ी स्ट्रांग है, और आगे चल के नहीं आपको डॉक्टर या इंजीनियर ही बनना है, ठीक है, तो आप नो डाउट आप ले लो साइंस। तो आर्ट लेकर जो है आप एलएलबी कर सकते हैं, है ना, मीडिया वगैरह में जा सकते हैं, ये सब मतलब कानूनी फील्ड में जो सारा काम होता है, तो उसमें आप जा सकते हैं। इसमें भी बहुत सारा कैरियर है और इसमें भी बहुत सारा कैरियर है, ठीक है। और आप बिजनेस मैनेजमेंट में अगर एमबीए वगैरह करना चाहते हैं, यानी बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो आप क्या करें, कॉमर्स ले सकते हैं। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है। इस तरह से आप उसी आधार पे क्या करेंगे, आप सब्जेक्ट को चुनेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, और जिसमें मेन आपका इंटरेस्ट होना चाहिए पढ़ने में, क्योंकि पढ़ाई में इंटरेस्ट होगा तभी आप आगे कर पाओगे। हाँ जी, तो वो चीज़ देखिएगा। अब देखिए आगे इसके अलावा क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं। जैसे कि नहीं, गाँव वगैरह में क्या है कि अफ़वाह बना रहता है कि मतलब आप छोटे गाँव वगैरह में देखिएगा कि आर्ट लेने का मतलब है कि नहीं पढ़ना, है ना, और जो है साइंस लेने का मतलब होता है कि पढ़ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो है आपका जो इंटरेस्ट करता है ना, भाई कितना बच्चा को हमने देखा है कि पहले क्या कर लिया उन्होंने कि साइंस से पढ़ा, और बाद में जाके वो क्या कर रहा है
अब जाके बीपीएससी का तैयारी कर रहा है, यूपीएससी का तैयारी कर रहा है। भाई बीपीएससी यूपीएससी ही करना था तो आप क्या कर सकते थे, आर्ट्स से पढ़ सकते थे मेहनत करके। हाँ, बस मेरा ये कहना है कि आप कुछ भी लो, आप पढ़ो, तब बेहतर होगा, ठीक है। हाँ, तो ये क्योंकि यूपीएससी बीपीएससी में तो आधा से ज़्यादा तो आर्ट का ही रहता है। हाँ जी, तो जैसा कि मैंने बात किया था कि इसके अलावा आप तो ये समझ गए हैं चीज़ें। अब जो है आप पॉलिटेक्निक होता है, टीआई होता है, अब पैरामेडिकल, यानी आप जल्दी से अब देख लेते हैं कि पॉलिटेक्निक कोर्स क्या होता है। देखिए पॉलिटेक्निक कोर्स का जो अर्थ है वो है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, अर्थात ये कर लेते हैं तो इसका मतलब हो जाता है कि आप छोटा कोर्स कर लिए, इंजीनियरिंग बन गया, आप जूनियर इंजीनियर, ठीक है। इस कोर्स में आपको जूनियर लेवल का इंजीनियरिंग बनाया जाता है, ठीक है, इंजीनियर बनाया जाता है। और यह कोर्स जो होता है 2 वर्ष का होता है। इसे जो है 12th के बाद भी किया जा सकता है, ठीक है। आप एक बात बता देते कि आईटीआई वगैरह या पॉलिटेक्निक में अगर पढ़ाई इसके लिए पहले जो है आपको एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है, यानी गवर्नमेंट एग्ज़ाम से आप एडमिशन लेना चाहते हैं कॉलेज में तो उसके लिए आपको एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा, कंपटीशन एग्ज़ाम। तो उसमें जो है बेसिकली वही जो है आपका जो जीके का सब्जेक्ट होता है वो सब पढ़ना पड़ता है ना। रीजनिंग हुआ, है ना, छोटा लेवल का जो आपका निचला लेवल का मैथमेटिक्स हो गया, ये सब चीज़ जो है बेसिक लेवल का चीज़ सब पढ़ना पड़ता है ना। हाँ, तो ये है। तो ये सब चीज़ आप जो समझिएगा ये है। अब जो है अब सर आपने बात किया कि जॉब, हाँ जी, जॉब भी आप कर सकते हैं 10th के बाद। तो आर्मी जो होता है, आर्मी वगैरह का तैयारी होता है वो 10th के बाद फॉर्म भर सकते हैं आप, नेवी में भर सकते हैं, है ना। एयरफोर्स की तैयारी आप कर सकते हैं, कांस्टेबल जो आप देखते हैं वो हेल्पर बन सकते हैं, स्विचमैन, फिटर इत्यादि में एंट्री लेवल का नौकरी मिलता है, मतलब छोटे पैमाने का जो है नौकरी आप 10th के बाद कर सकते हैं। हालांकि लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं और आज जो है आगे की पढ़ाई तैयारी रखते हैं, क्योंकि आप आगे कर लेंगे तो वो 10th लेवल वाला जॉब तो भर ही सकते हैं। तो हाँ, अगर आपको अच्छा लगा है कि हाँ जी हमने क्या करा है कि आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दिया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को जो है आप क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें, है ना। क्योंकि देखिए अगर आप हमें सब्सक्राइब कर लेते हैं ना तो हम ये आशा दिलाते हैं कि हमेशा जो है हम आपको वैल्यूएबल चीज़ें प्रोवाइड कराऊंगा। क्योंकि आप 12th में जाइएगा तो अब सब्जेक्टिव आप पढ़ो, ऑब्जेक्टिव का चिंता हम पे छोड़ दो, इतना एक्सप्लेन में अब आप हर सब्जेक्ट का हम आपको ऑब्जेक्टिव देंगे ना कि आप कहिएगा कि सर वाह, है ना। आप इसलिए हमारे चैनल को क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो। अगर लगता है ना कि आपने कुछ सीखा है, आपको कुछ जानकारी मिली है तो चैनल सब्सक्राइब करो, वरना कोई बात नहीं है। थैंक यू सो मच।